सारा अपने कमरे में बैठी बैठी रोहित के बारे में सोच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोहित उसे और उसके प्यार को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है। सारा रोहित को तब से प्यार कर रही ही जब से रोहित ने अंश के साथ काम करना शुरू किया था। रोहित अंश से 1 साल छोटा और सारा से 7 साल बड़ा है। एक ये भी वजह थी रोहित का सारा को ना अपनाने का कि सारा उससे बहुत छोटी है। पर सारा को ना अपनाने का रोहित के पास बहुत सी वजह थी जिससे सारा अनजान थी। सारा यही सब सोच रही थी कि एक मेड सारा के रूम पर नॉक करती है। सारा, क्या हुआ? मेड, सारा बेबी आपको दादी माँ बुला रही है। सारा, ओके आप चलिए मैं आती हूँ। अब आगे। बच्चा चलो डिनर कर लो, कितना टीवी देखती हो। नाव्या जो टीवी में अपना ध्यान लगाए बैठी थी, अचानक उसके कानों में अंश की आवाज पड़ी। नाव्या अपना सिर घुमाकर अंश को देखती है जो स्टडी रूम से निकल के उसकी तरफ ही आ रहा था। नाव्या सोफे पर से ही अंश की तरफ अपनी बाहें फैला देती है। अंश तुरंत नाव्या को अपनी गोद में उठा लेता है और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाता है। वहां पर सारे सर्वेंट बस एकटक दोनों को देख रहे थे। उन सभी को नाव्या की बदमाशियों की आदत पड़ चुकी थी और दोनों को इस तरह साथ देखने की भी। अंश नाव्या को लेकर अपनी गोद में बैठ गया। सर्वेंट जल्दी से आगे आकर अंश के लिए डिनर सर्वम करने लगते हैं। अंश नाव्या को डिनर कराने लगता है, पर नाव्या वो तो जब तक अंश को पूरा परेशान ना कर दे तब तक मजाल है कि वो शांति से कुछ कर ले। अंश उसे खिला रहा था और नाव्या उसे मुझे ये नहीं खाना वो नहीं खाना करके अंश को पूरा परेशान कर रही थी। अंश बुरी तरह चिढ़ गया था जो उसके चेहरे पर भी साफ नजर आ रहा था, पर नाव्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बस उसे परेशान करने में लगी थी। वहां खड़े सारे सर्वेंट दोनों को देख स्माइल कर रहे थे। उन सभी को अंश की हालत पर थोड़ा अफसोस भी हो रहा था। आज तक जिस अंश को उन सभी ने किसी की एक बात सुनते नहीं देखा था, वो अंश आज एक लड़की की सारे नखरे उठा रहा है और उसकी केयर खुद से ज्यादा करता है। उन सभी को नाव्या बहुत पसंद थी और उसके आने के बाद ही उनके बॉस हंसते थे, जो कि उन सभी में से किसी ने भी नाव्या के आने से पहले अंश को स्माइल करते हुए भी नहीं देखा था। पर अब तो वो सभी कभी कभी अंश को नाव्या के साथ खुलकर हंसते हुए देखते हैं। इसी तरह 30 मिनट के बाद नाव्या का खाना खत्म हुआ, पर नाव्या उसकी गोद से उठी नहीं और अंश ने भी उसे उठाया नहीं और ना ही उठने बोला। अंश नाव्या को उसी तरह अपनी बाहों में लिए खुद खाने लगा और नाव्या उसे देखने लगी। थोड़ी देर में अंश डिनर करके उठा और नाव्या को लेकर अपने रूम की ओर बढ़ गया। रूम में आकर अंश नाव्या को नीचे खड़ा करके, जाओ जाकर चेंज कर लो। इतना बोलने के बाद अंश चेंजिंग रूम में चला गया। नाव्या भी बाथरूम में चेंज करने चली गई। थोड़ी देर में दोनों बेड पर लेटे हुए थे। अंश नाव्या की कमर सहला रहा था और नाव्या उसके गले में अपनी बाहें लपेटे उसे देख रही थी। अंश उसे देखता है, उनके बाद उसके माथे पर किस करके, बच्चा अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। अंश चाहता तो था कि वो नाव्या के साथ इंटीमेट हो, पर उसे ये भी डर कि कहीं इससे नाव्या को ज्यादा दर्द ना हो, इसलिए वो नाव्या को सोने बोल देता है। नाव्या भी बिना कोई सवाल जवाब के अंश के सीने में अपना सिर छुपाए उससे लिपट कर सो जाती है। थोड़ी देर तक अंश नाव्या को सोते हुए देखने के बाद खुद भी सो गया। विहान का घर। विहान आज ऑफिस से घर लेट आया। वो जब हॉल में इंटर हुआ तो उसे रीना डिनिंग हॉल में डिनर करते हुए नजर आई। विहान उसे देखता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है। रीना आराम से अपना डिनर खत्म करती है। चूंकि वो दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठी थी तो उसे विहान के आने के बारे में पता नहीं चला। वो वहीं बैठकर दूध पीने लगती है जो विहान के कहने पर हर रोज रीना को दिया जाता है। रीना दूध पी ही रही थी कि विहान अपने कपड़े बदलकर डिनर करने आता है। रीना एक नज़र उसे देखती है और फिर उसे इग्नोर करके अपना दूध पीने लगती है। विहान भी इग्नोर को समझ रहा था, पर वो ये भी जानता था कि इसमें गलती उसकी है। उसे रीना से उनके मां बनने के सच को नहीं छुपाना चाहिए था। रीना के दूध खत्म करने के बाद दोनों रूम में आ गए। रीना जाकर बेड के एक साइड में लेट गई और अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल आंखें बंद कर लेती है। विहान बस चुपचाप उसकी हरकतों को देख रहा था। वो भी जाकर बेड पर लेट गया और धीरे से रीना के कमर पर अपना हाथ रख सहलाने लगा। वाइफी गुस्सा हो क्या? रीना कोई जवाब नहीं देती, बस चुपचाप लेटी रही। विहान दोबारा बोला, बोलो ना वाइफी, अभी भी गुस्सा हो? रीना कुछ नहीं बोलती है। वो पलटकर विहान के सीने से लग गई। विहान कसकर रीना को अपने बाहों में समेटकर उसके माथे पर एक किस करके उसके बालों को सहलाने लगता है। थोड़ी देर में दोनों नींद की आगोश में चले गए। रीना के दूध खत्म करने के बाद दोनों रूम में आ गए। रीना जाकर बेड के एक साइड में लेट गई और अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल आंखें बंद कर लेती है। विहान बस चुपचाप उसकी हरकतों को देख रहा था।
वो भी जाकर बेड पर लेट गया और धीरे से रीना के कमर पर अपना हाथ रख सहलाने लगा। वाइफी गुस्सा हो क्या? रीना कोई जवाब नहीं देती, बस चुपचाप लेटी रही। विहान दोबारा बोला, बोलो ना वाइफी, अभी भी गुस्सा हो? रीना कुछ नहीं बोलती है, वो पलटकर विहान के सीने से लग गई। विहान कसकर रीना को अपने बाहों में समेटकर उसके माथे पर एक किस करके उसके बालों को सहलाने लगता है। थोड़ी देर में दोनों नींद की आगोश में चले गए। अब आगे। सुबह का वक्त 5 बजे। नाव्या आराम से बेड पर पसर कर सो रही थी। तभी अचानक वो उठाकर बेड पर बैठ गई और इधर उधर देखने लगी। अंश कमरे में नहीं था। नाव्या पूरा पसीने से भीगी हुई घबराई नजरों से चारों तरफ देखती है। जब उसे कमरे में अंश नहीं दिखता तो वो रोना शुरू कर देती है। कुछ देर रोने के बाद जब नाव्या से और नहीं रहा गया तो वो उसी तरह रोते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। इससे पहले कि वो सीढ़ियों से उतर कर नीचे जाती, अंश उसे अपनी तरफ आता हुआ दिखा। अंश को देखते ही नाव्या जो रो रही थी वो और जोर जोर से रोने लगती है। अंश के कानों में जब नाव्या की रोने की आवाज पड़ी तो वो जल्दी से दौड़ते हुए नाव्या के पास पहुंच गया। उसने देखा नाव्या का पूरा चेहरा आंसुओं से भिगा हुआ था और पूरा चेहरा और उसकी नाक और कान भी लाल हुए पड़े थे, जो साफ साफ बता रहे थे कि नाव्या बहुत रोई है। पर फिर भी नाव्या इस समय बहुत क्यूट लग रही थी। नाव्या अपना सिर उठाकर अंश को देखती है जो बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। बच्चा, इतनी सुबह तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम रो क्यों रही हो? नाव्या बिना कुछ बोले सीधा अंश के ऊपर कूद गई। अंश जल्दी से उसे पकड़ लेता है कि कहीं वो गिर ना जाए। अंश उसके बालों को सहलाते हुई, क्या हुआ बच्चा, तुम इतनी सुबह कैसे उठ गई? और तुम इतना रो क्यों रही हो? नाव्या बिना कुछ बोले अपना चेहरा उसकी गर्दन में घुसाए रोती रही। अंश नाव्या को लेकर कमरे में गया और उसे बेड पर बिठाने लगा, पर अचानक नाव्या ने उसे इतनी कसकर पकड़ लिया अंश को अपना गला दबता हुआ महसूस हुआ। एक पल के लिए अंश का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया, पर अंश जल्दी ही होश में आया। उसे आज नाव्या की ऐसी हरकत देख बहुत चिंता हो रही थी। एक तो नाव्या उससे दूर नहीं हो रही और लगातार रोए जा रही है। अंश नाव्या को अपनी गोद में लिए ही बेड पर बैठ गया। अंश नाव्या को थोड़ा सा खुद से दूर करना चाहा ताकि वो उसका चेहरा देख सके, पर नाव्या अपनी बॉडी को टाइट करके उससे लिपट कर बैठी थी। अंश, बच्चा क्या हुआ है तुम्हें? मेरी तरफ देखो और बताओ क्या बात है? बहुत बार अंश की रिक्वेस्ट करने के बाद नाव्या अपना चेहरा अंश की गले से बाहर निकल उसे देखती है। नाव्या के रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी और सूज भी गई थी। अंश उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसके गालों पर से आंसू को साफ करता है और उसके माथे पर किस करके फिर से पूछता है कि क्या बात है। नाव्या अंश को देखती है और बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है, तू तू तुम मुझे खुद से दूर नहीं करोगे है ना? और तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे है ना हबी? नाव्या रोते हुए अंश से बोलती है। अंश उसकी बातें सुनकर शॉक और कंफ्यूज्ड दोनों था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नाव्या को ये बातें किसने कही है। अंश उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, बच्चा, तुमसे ये सब किसने कहा कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा या तुम्हें छोड़ दूंगा? नाव्या ने अंश को कसकर पकड़ लेती है और बोलती है, मैं अभी अभी देखा आप मुझे छोड़कर जा रहे थे। अंश कंफ्यूजन से पूछता है, कब? नाव्या, अभी अभी जब मैं सो रही थी। अंश को समझते बिल्कुल देर नहीं लगती कि नाव्या ने सपना देखा है। अंश, पर बच्चा तुमने बस एक बुरा सपना देखा है। तुम्हें इतना डरने की और रोने की क्या जरूरत थी? नाव्या अब तक रोना बंद कर चुकी थी, अब बस सिसक रही थी। वो सिसकते हुए बोली, नहीं मैंने सपना नहीं देखा, मैंने जब देखा तब आप यहाँ नहीं थे। आप मुझे छोड़कर चले गए थे। अंश नाव्या के सिर को सहलाते हुए बोला, बच्चा शांत हो जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा तुम्हें छोड़कर, ठीक है? आप जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ या फिर तुम्हें और सोना है। नाव्या कुछ नहीं कहती और कस के अंश को पकड़ लेती है। अंश समझ रहा था नाव्या उस सपने की वजह से बहुत डर गई है। वो उठा और उसे लेकर बाथरूम में चला गया। उसने नाव्या को मिरर के पास स्लैब पर बैठाया और उसे ब्रश में कॉलगेट लगा कर देता है। अंश, चलो जल्दी से ब्रश करके फ्रेश हो जाओ। नाव्या भी अच्छे बच्चे की तरह अंश की बातें मान जाती है और ब्रश करने लगती है। थोड़ी देर बाद अंश बेड पर बैठा नाव्या का बाथरूम से बाहर आने का वेट कर रहा था, क्योंकि नाव्या उसे नीचे जाने से मना करके नहाने गई थी। टू बी